उस रात अंजू और मनोज बुरी तरह झगड़े। मनोज अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और अंजू ने अपनी सास के साथ झापड़ हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपने ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसीलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। अंजू की ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं करती हो। यह झूठ बात है। झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। झूठ तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्ला कर दी गई धमकी को सुनकर राजनाथ और आरती अपने बहू बेटों को शांत कराने के लिए उनके कमरे में गए। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने को पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता मनोज उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पीछे बिना मनोज के उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही हूँ, अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कुसवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माताजी ने मुझे एक ही चार सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्या नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब लौटेंगे कुछ बताकर नहीं गए? मनोज ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगला 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझा पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू में हुई पर फिर भी जल्दी ही सुलझ गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती है तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता है। मनोज लगभग रोज़ ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। अंजू ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों को हाल चाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौटे आने की चर्चा नहीं छोड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। मनोज जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो राजनाथ उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई
झटका कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध के शिकार बना देती। लोगों को परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस मत उलझाना, उन्हें मानने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे, उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है मामा जी, या किसी और की नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बीतने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव ना देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए। अपने मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान हो गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने यह आदत कब से पाल ली। मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मामी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चला है क्या? हाँ, डॉक्टर राजनाथ के इलाज में है। दीदी अपने इस मजाक पर मामा जी ने मज़ेदार ठहाका लगाया तो मनोज और अंजू ज़बरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही मनोज उछल कर खड़ा हो गया और प्रसन्न लिहाजे में बोला, वह मम्मी पापा, इन स्पॉट जूस को तो आप दोनों बड़े जच रहे हैं। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुआ और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देते हुए आरती की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए राजनाथ ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कहे मनोज अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों, कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कहकर मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो, रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे राजनाथ ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? मनोज का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजनाथ सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। राजनाथ ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए आरती और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रहीं। मटर पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरवा भिंडी पाया से सब बना सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हुआ यह चमत्कार? मनोज सचमुच बहुत हैरान नज़र आ रहा था, क्योंकि राजनाथ को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नर्क में जीना जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ मनोज को अगले 2 दिनों में समझ आया। राजनाथ जी ने उन्हें
उस रात खस्ता पराठा बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम कर उसके एक पोटली में भरा और आरती की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बराबर गूंज उठता है। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने पिलाई। इससे पहले वे और आरती घंटा भर पास के पार्क में घूम आते थे। नाश्ते में ब्रेड पकोड़े मामा जी ने बनाए, पर सबको गर्मा गर्म पकोड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। आरती ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डाइनिंग का काम राजनाथ जी ने किया। फिर नहा धोकर लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। मनोज और अंजू उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बराबर हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन अंजू को राजनाथ जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। आरती और मामा जी यह काम करना चाहती थी, लेकिन राजनाथ जी ने किसी का ना चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले आरती की कमर की सिकाई करने के बाद मूवी लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामा जी ने सबको सांभर डोसा का नाश्ता बनाया। राजनाथ जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सब ने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही ना रहे। कुछ देर आराम करने के बाद मनोज ने दिल्ली ट्रेन की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम को ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की यह बात सुनकर राजनाथ जी एकदम गंभीर हो गए तो आरती बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मनोज बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजनाथ ने एक बार अपना गला साफ करके बाद में मनोज से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मनोज। क्यों, क्या आप अभी भी हम से नाराज़ हो? मनोज एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटा, मेरे कारण तेरे घर में कलेश हो या हम बिल्कुल नहीं चाहते। राजनाथ असहज नज़र आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहे पापा, इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी ही की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर अंजू घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भूल कर सामान बांधना शुरू कर दो। अंजू तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मनोज ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़, अंजू ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजनाथ जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों रोज़ लड़ोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है? पापा, अभी मैं तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है। मनोज, वापस तो मैं आप दोनों को लेकर जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? तब राजनाथ जी ने भवुक स्वर में बोला शुरू किया, बहू तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मनोज ने लड़े हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ करना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देगी। उस रात मनोज ने झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में
सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वे तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू मनोज को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दोनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों का जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ, मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करता हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंजू ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनोज के इस फैसले को सुन राजनाथ जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। आरती, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे। राजनाथ जी ने अपने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।